मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर का टॉपिक लैंथेनाइड्स पढ़ाऊंगी। लैंथेनाइड्स में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में भी बताया था। आज हम ये देखेंगे कि लैंथेनाइड्स कौन कौन सी ऑक्सीडेशन और क्यों दर्शाते हैं। जहां तक कि हमने पहले देखा था, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते थे। सो यूनिफॉर्म +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम थर्ड ग्रुप मेंबर्स। थर्ड ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे उनसे एक्सपेक्टेड ही है कि वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। और क्यों दर्शाएंगे, तो उसमें आप ये देखिए 6s2 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 5d इलेक्ट्रॉन होगा। इनका जब रिमूवल होगा 2s के इलेक्ट्रॉन और 1d का इलेक्ट्रॉन, या फिर और 1 ऑफ द f इलेक्ट्रॉन इफ नो 5d इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अगर 5d इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो उस स्थिति में f ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा और +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। अब हम ये देखेंगे द सम ऑफ 3 आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स इज कंपैरेटिवली लो। 3 आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है, द सम ऑफ 3 आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स इज कंपैरेटिवली लो, सो एलिमेंट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो क्या होता है, इसलिए एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एंड रेडिली फॉर्म्स +3 आयंस। जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम है तो उस स्थिति में आसानी से +3 आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल मुश्किल काम नहीं होगा। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, सीरियम +4, समैरियम +2, यूरोपियम प्लस एंड इट्रीबियम +2। यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था लगभग सारे एलिमेंट्स दर्शाते हैं, पर 4, 2, 1 इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज आयंस गिवन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन सॉलिड, जलीय विलयन में और ठोस अवस्था में ये आयंस दिए जाते हैं। अदर एलिमेंट्स कैन गिव +4 ऑक्सीडेशन इन सॉलिड्स, और इनके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं ठोस अवस्था में। और रिडक्शन ऑफ एलिमेंट्स नॉट ओनली MX2, जब एलिमेंट्स का रिडक्शन होता है तो केवल MX2 स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट कैन मोर कॉम्प्लिकेटेड रिड्यूस्ड स्पीसीज, और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिड्यूस स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था की बात। इफ स्पेशल स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड फिल्ड शेल, +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है। 2, 4 वगैरह एक्वस सॉल्यूशन में और सॉलिड्स में पाई जाती है। और यहाँ पर इनके अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फिल्ड शेल वाली स्थिति आती है तो भी +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाएगी। आप ये देखिए लैंथेनम, गैडोलिनियम और लुटेशियम, यहाँ पर ये तीनों केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। उससे क्या होगा, रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इन 3 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से निष्क्रिय गैस का जो विन्यास है वो आ जाएगा। और वो किस तरह से होगा, लैंथेनम का +3, ट्राइवैलेंट लैंथेनम में क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल के बाद विन्यास होगा 5d0, 6s0 एंड 4f0। गैडोलिनियम +3 में 4f7 रह जाएगा और ल्यूटेशियम +3 में 4f14 होगा। तो क्योंकि एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल हैं तो इस कारण ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दर्शाएंगे।
रिमूवल ऑफ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स अंडर केमिकल कंडीशंस नॉट अकर। केमिकल कंडीशंस में रिमूवल ऑफ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स के कम से कम का जो रिमूवल है वो नहीं होता है। M+2 और M+ आयन, मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट आयंस जो होते हैं वुड बी सो मच लार्जर देन M+3 आयंस। क्या होता है, M+3 का जो आकार होता है वो छोटा होता है और मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। तो क्या होता है उस स्थिति में, दैट एनर्जी इन द आयोनाइजेशन स्टेप, आयोनाइजेशन में जो एनर्जी लगती है would be less than additional lattice or hydration energy of the salts of small tripositive ions as compared to lattice energy and hydration energy of M+2 और M+1, यानी यूनिवैलेंट और डाइवैलेंट से अगर हम कंपेयर करते हैं। तो अब अगर हम एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन की बात करते हैं तो आप देखिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट इज स्टेबल फॉर सीरियम एंड +2 इज स्टेबल फॉर यूरोपियम। फॉर अदर एलिमेंट्स +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अनस्टेबल। और अगर मान लो ऐसी स्टेट आती भी है +2 और +4 तो वो क्या होगा, इट चेंजेस टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सॉल्यूशन। विलयन में ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। अगर हम लैंथेनम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं तो वो क्या होगा, इट इज 5s2 एंड 5p6। यहां पर क्या होगा, इनर 4f ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय 5s2 एंड 5p6 ऑर्बिटल्स, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं s में और p में, ये जो 4f ऑर्बिटल है वो है इनर ऑर्बिटल। तो 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीपली सीटेड है, अंदर है, एंड इट इज सराउंडेड आउटसाइड बाय 5s2 एंड 5p6। तो उससे क्या होगा, सो सिमिलर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स नॉट अफेक्टेड बाय आउटर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके कारण से जब 4f में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, जब हम लैंथेनाइड्स की बात करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग f ऑर्बिटल में हो रही है पर वो डीपली सीटेड है 5s और 5p ऑर्बिटल के अंदर स्थित है। तो उसके कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नॉट अफेक्टेड बाय आउटर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, उन आउटर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव नहीं होगा। लैंथेनाइड्स ये ट्राइवैलेंट आयन जो हैं उनमें क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, इट इज व्हेन combined value is more, that means highly negative. In some cases, some oxidation states more stable due to half and fully filled configuration. हमने कुछ examples यहाँ पर भी देखे। अभी मैं आपको और भी examples बताती हूँ जहां पर कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण और भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो होती हैं वो स्थायी होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोस्ट स्टेबल जो स्टेट्स हैं उनको बताने के लिए हम ये देखेंगे कि लैंथेनम का +3, सीरियम का +4, 4f 0 के कारण स्टेबल होगा, टर्बियम का +4, यूरोपियम का +2 और गैडोलिनियम का +3 जो है वो 4f7 के कारण अधिक स्थायी होगा, और इट्रीबियम का +2 और ल्यूटेशियम का +3 जो होगा वो 4f14 व्यवस्था के कारण अधिक स्थायी होगा। अब हम देखेंगे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कैसी होगी। स्टेबिलिटी इन केस ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर +2 ऑक्सीकरण अवस्था है तो स्थायित्व का क्रम क्या रहेगा, देखिए आप, यूरोपियम
सबसे ज्यादा स्थायी है, फिर इट्रीबियम है, फिर समेरियम है, और उसके बाद में थूलियम है, और फिर नियोडाइमियम। इन केस ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां हमने +2 का क्रम देखा, अब हम +4 का देखेंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल है सीरियम, फिर टर्बियम, टर्बियम के बाद में परसोडाइमियम, फिर नियोडाइमियम, और फिर ऑलमोस्ट सेम है डायस्पोरियम। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस टू मोर स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, +4 और +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक स्थायी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होंगी वो रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाएंगे। थैंक यू।